प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सरणी का माध्य निकालिए। माध्य का फार्मूला होता है एक्स पे बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में आपका होता है सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा का मतलब होता है कि योग, सभी चीज़ों का योग जो भी बारंबारता में आई हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो लाइन दिया है ये बारंबारता, इसको हम लोग एफ आई कहते हैं, जैसा कि हमने पहले ही ग्राफ में बना रखा है यहाँ पे देखिए। और उसके बाद ये जो वर्ग अंतराल है यहाँ पर मैंने बना रखा है, तो यहाँ पर आपको बारंबारता तो मिल गया, मतलब एफ आई मिल गया। लेकिन ये जो सिग्मा एफ आई है, सिग्मा एफ आई का मतलब होता है कि ये जहाँ से यहाँ तक पूरा आपको जोड़ देना है। इसको जब आप जोड़ेंगे तो पूरा टोटल आएगा 400। ठीक, तो सिग्मा एफ आई तो निकल गया। अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकला है, लेकिन एक्स आई भी निकालना है। तो एक्स आई कैसे निकलता है? तो सबसे पहले आप देखिए कि ये 15 से 20 हुआ, ये 20 से 25 हुआ, ये 25 से 30 हुआ। सब में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5। कितने कितने का आ रहा है? 5। इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो है वो कितने का है? वो 5 5 का है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको एक्स आई निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, प्लस निम्न सीमा, और इसके बाद इसमें 2 का भाग देना पड़ता है। अब आपने जब 2 का भाग देना होता है तो ये कहाँ है उच्च सीमा और कहाँ है निम्न सीमा? तो आप ध्यान से देखिए, ये जो 15 है ये निम्न सीमा है, ये 20 है ये उच्च सीमा है, हर एक वर्ग अंतराल का। ये 20 है ये उच्च सीमा है, ये 25 है निम्न सीमा है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो सबसे पहले 15 और 20 को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 15 उच्च सीमा मतलब 15 और निम्न सीमा मतलब सॉरी और 20, 15 और 20 मतलब यहाँ पे उच्च सीमा जो है वो 20 है, वो निम्न सीमा जो है 15 है। ठीक है, और उसके बाद 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35 बटे में 2, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 17.5। ठीक, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 17.5। दूसरे में 20 और 25, जो उच्च सीमा है वो 25 है और जो निम्न सीमा है वो 20 है। इसमें आप 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? पहले तो 45 बटे में 2 आ जाएगा, और इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 22.5। इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा निकलना है। लेकिन हर बार क्या हमको भाग देना पड़ेगा? नहीं, आप हमेशा देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल कितने का है? 5 का है। यही इन दोनों के डिफरेंस में होगा। देखिए 17.5 से 22.5 जाएंगे तो इसमें देखेंगे 5 का ही डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब अब जो निम्न सीमा अगला निकालना होगा इसके बीच में भी 5 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब अब इसमें आप 5 जोड़ते जाइए। अब क्या आ जाएगा? 27.5। अब फिर क्या आ जाएगा? 27 में 5 जोड़ेंगे 32.5। अब क्या आ जाएगा? 32 में 5 जोड़ेंगे 37.5। अब क्या आ जाएगा? 42.5 आ जाएगा, और इसके बाद क्या आ जाएगा? 47.5। तो इस तरीके से आपको एक्स आई निकालना है। हर बार उच्च सीमा और निम्न सीमा में भाग नहीं देना होता है। क्लियर है? चलिए, अब इसके बाद हम लोग फार्मूला पे यहाँ पे रखेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने एफ आई निकाला, ये अब यहाँ पे आपने एक्स आई निकाला, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा है, मतलब एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब 14 गुणे 17.5। इसका गुणा करना पड़ेगा, और इसका गुणा करेंगे 245 आएगा। ठीक, और यही दोनों 245 यहाँ पे लिखना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का। ऐसे इसका दोनों मल्टीप्लाई करना है, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई, सबका गुणा करना है। जो आएगा इसके बगल में यहाँ पे एफ आई इंटू एक्स आई निकलना है। बात समझ में आए? ठीक, चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1260, और ये आ जाएगा 1650, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2795 आ जाएगा। ठीक, फिर 2775 आ जाएगा, फिर उसका 2635 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद 2280 आ जाएगा। अब सीमा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है आपको। तो ऐसे कंडीशन में आपको ये पूरा का पूरा जोड़ना पड़ेगा। जब आप इसको पूरा जोड़ेंगे तो आएगा 13,640। ठीक, 13,640। अब ये जो आपके सामने मान आया है इसको आपको क्या करना है? पूरा का पूरा इस फार्मूले पे रख देना है। एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, कितना आया है? 13,640। 13,640 आया है, बटे में एफ सिग्मा एफ आई कितना आया है? तो आप कहेंगे 400 आया है। यहाँ पे रख देंगे 400, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 40 से इसको डिवाइड करेंगे 1364 को तो ये आ जाएगा 34.1। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर करें।